हेलो। मैं चेतन लाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय सापरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत समाज के जो सोशल प्रॉब्लम या इश्यूज़ के बारे में ये पेपर है, जिसमें आज हम जो कंसेप्ट या जो चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है अपराध अर्थात क्राइम। प्रत्येक समाज में हर समय कुछ ऐसे व्यक्ति मौजूद रहे हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत नियमों और आदर्शों के विपरीत व्यवहार करते रहे। तो अपराध का पूर्णतया उन्मूलन केवल एक कल्पना मात्र है। अपराध के जन्म की कहानी समाज के जन्म के साथ जुड़ी है, यानी कि जब तक समाज रहेगा अपराध भी रहेगा। हाँ, इतना अवश्य है कि इसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य जो बात वह है कि समाज के विकास और उसकी जटिलता की वृद्धि के साथ साथ अपराध की दर भी बढ़ी है। ये बात अमेरिका तथा अन्य देशों के उदाहरणों से प्रमाणित होती है। जहाँ एक और अमेरिका की गणना विश्व के सर्वाधिक विकसित एवं सभ्य देशों में की जाती है, वहीं दूसरी ओर दुनिया में सबसे अधिक अपराध भी उसी देश में होते हैं। यानी प्रत्येक समाज अपनी सामाजिक संरचना और व्यवस्था को बनाए रखने या ठीक से विकसित करता है, तो इसके कुछ विपरीत आचरण करने पर उसकी निंदा भी की जाती है। तो कुछ का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है, तो व्यवहार के कुछ प्रतिमानों के विरुद्ध कार्य करने पर समाज द्वारा कठोर दंड भी दिया जाता है। यद्यपि अपराध तो एक सार्वभौमिक सत्य है, किसी भी समय स्थान परिस्थिति के अनुसार इसकी अवधारणा बदलती रहती है। तो एक ही कार्य एक स्थान पर अपराध माना जाता हो किंतु दूसरे स्थान पर उसी के लिए पुरस्कृत किया जाता हो। साधारणतः कोई भी किसी की हत्या कर देता है तो हत्यारे को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, जबकि युद्ध में अधिकाधिक दुश्मनों को मारने वाले को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जाता है। इसी प्रकार जाति के बाहर विवाह करना कभी अपराध माना जाता था, किंतु आजकल नहीं। सती प्रथा है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, किस समय उचित है नहीं है, बल्कि सामान्य व्यवहार माने भी जाते हैं, सम्मानीय व्यवहार माने जाते हैं, किंतु आज ये व्यवहार कानून की दृष्टि से दंडनीय है। तो हिंदुओं में बहुपत्नीत्व किसी समय सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक था, किंतु वर्तमान में कानून की दृष्टि से ये क्या है, क्राइम है। तो अपराध की अवधारणा राज्य के विकास के साथ स्पष्ट होती गई और अति प्राचीन समय में और आज भी आदिम समाजों या ग्रामीण समाजों में यह विश्वास है कि अपराध ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन है। कहने का तात्पर्य यह पाप है। यदि कोई व्यक्ति समाज की नज़र से बच भी जाए फिर भी वह ईश्वर के द्वारा इस लोक या परलोक में दंड अवश्य पाएगा। धर्म और नैतिकता का घनिष्ठ संबंध रहा, यानी अपराध को नैतिक दृष्टि से ऐसा कार्य समझा गया जिसे नैतिक शास्त्र में अनैतिक मानता है, और सामाजिक दृष्टि से अपराध में समाज के नियमों का उल्लंघन होता है तो उससे समाज को हानि होती है। तो 20वीं सदी में क्या अपराध के प्रति जो तार्किक और सामाजिक दृष्टिकोण विकसित हुआ और उसी के अनुसार अपराध को समाज विरोधी कार्य माना गया। राज्य के शक्ति ग्रहण करने के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार को राज्य के नियमों से संबद्ध किया गया और ऐसे सभी कार्य जिनसे राज्य के नियमों का उल्लंघन होता हो उसको अपराध माना जाने लगा। तो इस प्रकार अपराध का जो रिलेशन है वह समय समय पर धर्म, नैतिकता और समाज और राज्य से जोड़ा गया। और यही तो कारण है कि अपराध की जो व्याख्या है वो देश, काल, परिस्थिति के अनुसार अलग अलग है। अब अपराध की जो दृष्टिकोण, जो कंसेप्ट है, वो हम सोशियोलॉजिकल दृष्टिकोण से आज अध्ययन करेंगे कि अपराध की एक समाजशास्त्रीय अवधारणा क्या है।
अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्या तो बहुत ही प्राचीन है। सामाजिक एवं सामाजिक समाजशास्त्रीय दृष्टि से वे व्यवहार जो समाज विरोधी हैं अपराध कहे जाते हैं। तो इसके संदर्भ में कुछ समाजशास्त्रियों ने इसको डिफाइन किया, परिभाषित किया है। और इसमें जो टीटर्स का नाम है वो लिखते हैं कि अपराध एक ऐसी क्रिया है जिसको समूह पर्याप्त रूप से खतरनाक समझता हो तथा ऐसे कार्य के लिए अपराध की दंडित करने और रोकथाम करने के लिए एक निश्चयात्मक सामूहिक प्रक्रिया की आवश्यकता हो। यह बार्न्स एवं टीटर्स ने लिखा था। इसी संदर्भ में एलियट और मेरिल ने भी एक परिभाषा दी थी। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नामक एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी। उसमें लिखा था, समाज विरोधी व्यवहार जो समूह द्वारा स्वीकार किया जाता हो, जिसके लिए समूह दंड निर्धारित करता हो, अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एलियट एवं मेरिल ने कहा। इसी प्रकार मोवरर, तो मोवरर ने भी इसको डिफाइन किया और लिखा और कहा कि अपराध को सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन मानते हैं। इसी प्रकार काल्डवेल ने भी लिखा, अपराध किसी निश्चित समय स्थान पर संगठित समाज सम्मत मूल्यों के संग्रह का उल्लंघन। इसी प्रकार किलनार्ड ने भी लिखा, अपराध को सामाजिक नियमों से विचलन मानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो समाजशास्त्री जिन्होंने समाजशास्त्रीय अवधारणा के आधार पर अपराध को परिभाषित किया, तो इन सब परिभाषाओं से हम ये तो स्पष्ट ही हो चुका है कि समाज के अंतर्गत अपराध किसको माना गया है, अर्थात जो समाज विरोधी व्यवहार के रूप में प्रकट होता हो उस व्यवहार को अपराध माना गया। यानी किसी भी व्यवहार को सामाजिक दृष्टि से अपराध ठहराने के लिए जो सदरलैंड नामक जो समाजशास्त्री हुए उन्होंने 3 बातों को आवश्यक माना। नंबर 1, एक मूल्य, एक वैल्यू, यानी जिसे एक समाज या समूह किसी भाग द्वारा महत्वपूर्ण मानता। दूसरा, इस समूह में एक दूसरे भाग का होना जो कि मूल्य के अधिक या कम विरोध में हो और इसके कारण उसके लिए घातक सिद्ध हो, ये दूसरी बात। तीसरा, एक सुस्पष्ट और उचित दंड व्यवस्था का होना जिससे कि उस मूल्य के आदर करने वाले मूल्यों के अनादर करने वालों पर लागू हो। ये 3 बातों के आधार पर हम समाजशास्त्र दृष्टिकोण से अपराध को डिफाइन कर सकते हैं। इसी संदर्भ में टाफ्ट ने भी सामाजिक दृष्टि से अपराध के अंतर्गत 2 बातों को जोड़ा था और ये कहा था, नंबर 1, कि सामाजिक दृष्टि से वे कार्य अपराध है जिन्हें करने की समाज द्वारा मनाही। ऐसे कार्य समाज द्वारा पाप, अनैतिक, दुराचार एवं परंपराओं को तोड़ने वाले समझे जाते हैं। यानी समाज द्वारा निषिद्ध कार्यों को करने वालों को समाज अनौपचारिक रूप से दंड देता है, जैसे उसका अपमान करना, मजाक उड़ाना, सामाजिक बहिष्कार करना आदि। यही नहीं, ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर जाती है। तो अपराध की गंभीरता का मूल्यांकन अपराधी क्रिया के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया गया। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, सामाजिक दृष्टि से अपराध व्यक्ति के भूतकाल के कार्यों की अपेक्षा, सामाजिक दृष्टि से जो अपराधी व्यक्ति के जो भूतकाल के कार्यों की अपेक्षा भविष्य के कार्यों से अधिक संबंधित है। कानून व्यक्ति को उसकी भूतकाल की अपराधिक क्रियाओं के लिए ही अधिक दंड देता है और उसमें बदले की भावना दिखाई देती है, जबकि सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो भविष्य में समाज के लिए हानिप्रद हो सकती है। तो इस प्रकार से सामाजिक दृष्टिकोण से 2 विचारधाराएं टाफ्ट ने बताई। फिर भी हम सामाजिक या समाजशास्त्रीय दृष्टि से अपराध किसे मानेंगे, इसके फेवर में कौन कौन से पक्ष हैं, कौन से तर्क हैं, कौन सी बातें हैं जिसको हम यहाँ बता सकते हैं। तो उसमें पहला है, अपराध मानवीय संबंधों में बाधा पैदा करता हो, नंबर 1। दूसरा, अपराध का निर्धारण प्रचलित सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों के आधार पर होता हो, यानी कि जो कार्य सामाजिक मूल्य और आदर्श को तोड़ते हों वो अपराध माना जाएगा। 2, नंबर 3, अपराध समाज व्यवस्था एवं एकता के लिए खतरनाक हो, उसको भी हम अपराध समाज दृष्टि से मानेंगे। नंबर 4, वह कार्य अपराध है जिसके प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया हो, यानी समाज द्वारा जिसके लिए विरोध प्रकट किया जाता हो, ये चौथी बात।
और नंबर 5, अपराध के लिए समाज द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार का व्यवहार दोहराया नहीं जाए। तो ये 5 पक्ष, 5 तथ्य या 5 तर्क समाजशास्त्र दृष्टिकोण से अपराध ठहराने के लिए बताए गए। तो इन सब बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये अपराध की श्रेणी में आएंगे। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज का सदस्य होता है और उससे समाज द्वारा निर्धारित जो रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं, मूल्य हैं, आदर्श है के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा भी की जाती है। तो नियमों के पालन से समाज सुचारू रूप से चलता है और स्वयं व्यक्ति की सुरक्षा बनी रहती है एवं उनके हितों की पूर्ति भी होती है। समाज में विभिन्न रुचियों वाले व्यक्ति तो होते ही हैं, अतः व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति और रुचियों की भिन्नता के कारण ही जब कुछ व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उससे क्या होता है, अपराध पनपता है। तो समाज ऐसे व्यक्तियों के लिए दंड की व्यवस्था करते हैं। तो प्रत्येक असामाजिक व्यवहार अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे संतान द्वारा माता पिता की किसी आज्ञा का उल्लंघन या ऊंची जाति के व्यक्ति द्वारा निम्न जाति के व्यक्ति के साथ बैठकर बीड़ी सिगरेट पीना उतना गंभीर अपराध नहीं कहा जा सकता जितना कि अपनी जाति के बाहर विवाह करना। तो कुछ प्रकार के सामाजिक व्यवहार तो समाज को सहन कर लेता है और कुछ के लिए हल्की निंदा या आलोचना करता है, किंतु कुछ के लिए जुर्माना भी होता है और कुछ के लिए दंड की व्यवस्था भी करता है। तो इस प्रकार से समाज द्वारा समाज विरोधी व्यवहार जिसमें समाज दंड का प्रावधान करता हो, ये समाजशास्त्र दृष्टिकोण से अपराध कहलाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।